मैं देवीनंदन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा YouTube चैनल है DN शर्मा मैथ। आज मैं आपको 12th क्लास का मैथ पढ़ाने वाला हूं। मेरा आज का टॉपिक है अवकलन। अवकलन में मैं आज आप लोगों को पार्ट फर्स्ट पढ़ाऊंगा। पार्ट फर्स्ट का मतलब आज आप लोगों को केवल बेसिक बताऊंगा। क्वेश्चन बनेंगे कैसे, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, तो मैं आपको पहले फॉर्मूलों के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे जो फॉर्मूले होंगे, पहला dy/dx बराबर dy/dx c का मतलब इस जगह होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होगा कोई संख्या, हमेशा उसका डिफरेंशियल 0। dy/dx x की पावर n x की पावर n माइनस 1। आगे होगा dy/dx sin x। sin x का डिफरेंशियल होगा cos x। dy/dx sin x। अब देखोगे cos x, cos x का होगा माइनस के sin x। dy/dx हमारे पास होगा tan x और tan x का होगा sec स्क्वायर x। आगे देखें dy/dx sec x इंटू tan x। आगे dy/dx cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x। एक होगा dy/dx कोसेक x माइनस के cot x इंटू कोसेक x। एक दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, उन्हें आगे देखेंगे। जितना है उतने में देखो पहले आप। जैसे हम सबसे पहले अगर देखें तो हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इनका यूज देखते हैं। मैं पार्ट फर्स्ट है, आराम से पढ़ाऊंगा, सभी लोग अच्छे से देखें। देखो सबसे सिंपल सवाल है, अगर हम लेते हैं तो पेपर में कैसे बना हुआ आएगा वो चीज देखें। y बराबर x की पावर जैसे 3 है। y बराबर x की पावर कितना है भाई 3। अगर हम बोले कि y बराबर x की पावर 3 का अवकलन कीजिए या डिफरेंशियल बताइए, तो सबसे पहली लाइन डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमेशा ये याद रखना है x की पावर 3, इसका मतलब x की पावर n का मतलब कोई ना कोई पावर है। अगर हम देखें तो इसमें कंसेप्ट क्या लगाया वो चीज देखो भाई। y का डिफरेंशियल क्या हुआ भाई dy/dx बराबर dy/dx x की पावर कितना है भाई 3। अगर हम देखें तो यहाँ x की पावर कितना है n का मतलब कोई ना कोई नंबर है। तो देखो नंबर आएगा पहले आगे, और जो नंबर है उसमें से एक नंबर कैसा होगा कम। तो आगे देखें x की पावर कितना है भाई 3 आगे। अब जो 3 है उसमें से एक पावर कम होगी। अब इसमें से एक पावर कम करो भाई, तो एक पावर कम। आगे देखें 3x और 3 में से 1 2। ये क्या हुआ आपका भाई dy/dx, मतलब ये आपका निकल के आ गया डिफरेंशियल। पहला सवाल। किसी को कोई समस्या, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, कोई भी समस्या हो आप लोग बताते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, जैसे इसी में अगर हम देखें कोई सा सवाल लेते हैं, y बराबर x की पावर जैसे 9 है। जैसे x की पावर 9 है, इसका मतलब x की पावर कोई ना कोई संख्या है, n का मतलब कोई ना कोई संख्या होगी। तो देखें आगे सबसे पहला जो काम होगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। जो हम डिफरेंशियल करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष। y का क्या होगा भाई dy/dx और x की पावर कितनी है भाई 9। मैंने बताया था जो पावर होगी पावर आगे आएगी, जो पावर है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। 9 एक पावर कम कर दीजिए, 9 माइनस 1 9 x 9 में से एक घटाइए भाई। ये हो गया आपका डिफरेंशियल। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, लेकिन अब तक तुमने देखा है यहाँ पावर केवल और केवल प्लस में चल रही है। अगर पावर माइनस में चलेगी फिर कंसेप्ट क्या होगा वो चीज देखिए। आगे देखें, जैसे
y बराबर जैसे x की पावर माइनस के 5। अब माइनस में पावर चल रही है, जब माइनस में चल रही है तो आगे क्या होगा वो चीज देखिए। डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो है भाई हमेशा डिफरेंशियल किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। आगे देखोगे तो थीटा के सापेक्ष भी होगा, फाई के सापेक्ष भी होगा, सब के सापेक्ष होगा, उससे कोई भी टेंशन नहीं है। आगे लोग देखिए जब x के सापेक्ष करेंगे तो कैसे होगा, y का डिफरेंशियल dy ओवर dx बराबर, आगे देखिए dy ओवर dx और x की पावर माइनस के 5। हमें पावर से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वो पावर प्लस में हो चाहे वो पावर माइनस में हो, हमेशा कंसेप्ट ये वाला लगेगा n x की पावर n माइनस 1। तो देखिए अब ये पावर माइनस है तो ये कहाँ आ जाएगी भाई, माइनस के 5 और x। अब इसमें से एक पावर कैसी होगी भाई, जब एक पावर कम करोगे तो कितना होगा भाई, माइनस के 5 x, 5 में से जब दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और ये कितना हो जाएगा। कोई समस्या, किसी को कोई समस्या है नहीं है, एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। आगे समझिए, अगर इसी में पावर बट्टे में दे रखी हो, अपॉन में दे रखी हो, फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज देखिए। जैसे y बराबर x की पावर जैसे आपके पास है 3/2, आप कैसे करोगे भाई, अगर पावर अपॉन में कोई भी टेंशन नहीं है, आगे लोग समझिएगा। डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू y का क्या होगा भाई, dy ओवर dx बराबर, ये आगे लेके आओ dy ओवर dx x की पावर आगे, ये 3/2 कहाँ आएगा भाई, आगे x मैंने बताया था 3/2, एक पावर कम होगी आगे 3/2। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे वो चीज देखो, 3/2 माइनस 2 एक कम और 3 में से 2 घटाओ भाई 1/, इसकी जगह कितना लिखोगे 1/। कोई समस्या, इसका जो डिफरेंशियल है इसके अलावा भी डिफरेंशियल बनते हैं वो चीज देखिएगा। अगर इसके अलावा जैसे हमारे पास ये है, ये कैसे यूज होंगे ये वाले, इन्हें देखिए। एक बार जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ भाई, समझिए सिंपल से क्वेश्चन है y, अब y है जैसे इन दोनों का कोई मिक्सिंग क्वेश्चन लेते हैं भाई, इन तीनों का ही दे लेते हैं। देखो मैंने कोई सवाल ऐसा ले लिया, अब देखो तीनों का यूज कैसे होगा इसमें वो चीज देखिएगा। देखो पहली लाइन तो फिक्स होगी, डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू y dy ओवर dx। अगर हम देखें तो हमने एक ही बात देखी थी, जो x की पावर है वो हमेशा आगे आती है, जो पावर है उसमें से एक पावर कम हो जाती है। अब ये तो भाई कांस्टेंट वैल्यू है, जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे तो छोड़ ही दो, इसे तो आगे रख दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है भाई। इसका काम है dy ओवर dx और x की पावर कितना है भाई 2 प्लस, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है इसे छोड़ो dy ओवर dx और x प्लस, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है dy ओवर dx। अगर हम यहाँ देखें भाई, अब ये उसके अरे से आगे लेके आओ 5 और ये आगे आ जाएगी 2 और x, जब 2 है और 2 में से एक पावर कम हो जाएगी तो एक बची, एक पावर लिखते ही नहीं है भाई। अब ये x है, x का डिफरेंशियल कितना हुआ भाई 1 का गुणा करो प्लस, ये क्या है भाई 2 का मतलब c मतलब कांस्टेंट। अगर कोई भी संख्या दे रखी है 2 4 6 18 20 केवल संख्या दे रखी है, उसका डिफरेंशियल हमेशा और हमेशा कितना होगा भाई 0। इसका कितना होगा भाई 0। आगे देखिए 5 दूनी 10 3 एकम, ये इसका आंसर होगा। ऐसा सवाल भी बन सकता है पेपर में, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आज के लिए पहले चैप्टर में जो पहला पार्ट पढ़ाया वह काफ़ी है, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक, मैं एक एक पार्ट करके लेके आऊँगा, बेसिक से शुरुआत करूँगा। अगर आप चाहो, अगर मैं बोलूँ चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूँ, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में जब कर पाओगे जब आपका बेसिक अच्छा होगा।
आपको ये पता होना चाहिए ऐसे ऐसे डिफरेंशियल होता है। जब ये डिफरेंशियल सीख जाओगे तो एनसीईआरटी क्या, आरटी शर्मा है, एनसीईआरटी है, बालाजी, कोई भी प्रकाशन से ही आप आराम से लगा पाओगे। ठीक, आगे की वीडियो देखते रहिए पार्ट 2।